Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club. क्या हाल है शाज़िया आपके? Walaikum assalam. I'm going to do something that you're going to hate, but I'm going to increase the light on this side. देखो मुझसे हो भी नहीं रहा है. अब हो हो गया. गई है वैसे. हाँ. Okay. Yeah. So I'm good. Weekend कैसा गुजरा? मैं तो बीमार हो गई थी. मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी. मुझे 102 बुखार था. मैं ऐसी बुरी हालत हुई और ऐसा हो रहा था ना मैं कुछ पढ़ सकती थी ना मैं कुछ देख सकती थी ना मैं किसी से बात कर सकती. तो आप अजियत सोचें एक इंसान की कि वो कुछ नहीं कर सकता और उसको सिर्फ रेस्ट करना है. तो मेरे लिए वो टॉर्चर था. उस अजियत में आपने एक YouTube वीडियो बना लिया तेरे बिन के ऊपर जो आपने पोस्ट भी कर दिया. वो अटैक से पहले था. उसके बाद अटैक. उसके बाद तो नहीं हो गया अटैक. उसके बाद अटैक हुआ. वो तो सब मैंने बड़े उससे कर लिया. मैंने कहा चलो ये भी हो गया. अब जब मैं बैठी रिलैक्स हो गई कि अब तो मैंने वीडियो भी कर ली. सुबह मैं वापस जा रही हूँ. उसके बाद जो मेरी तबीयत खराब होना शुरू हुई वो तो फ्राइडे नाइट थी. फिर सैटरडे नाइट बहुत बुरा हाल हो चुका था यार. सो बस ये था. No, you were not well, I know, and I was hoping जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन I was so happy to see the video. Although मैंने पूरा नहीं देखा है अभी, मैं सिर्फ उसका वो देख रही थी. क्लिकबेट जो आपने उसमें डाला था ना, नीचे एक टॉपिक डाला था, तो I will see it, I will watch it. वरना I should have watched it ताकि मैं आज उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करती. लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम. तो हम अभी भी बात करें. यही मैं सिर्फ उसमें से एक दो पॉइंट्स जिक्र करती हूँ. डिटेल वाला तो यहाँ होता है. तो वो पॉइंट्स भी आते ही हैं जो मैं उधर कर रही होती हूँ. वो यहाँ भी आते हैं डिस्कशन में. तो जी हाँ बताइए पहले आप बात करना चाहती हैं कोई चीज. हाँ, I watched Romantics over the weekend. Rabia is going to watch it. So interesting. It was very informative or very nostalgic. जो लोग मेरी उम्र के हैं जो बॉलीवुड की कहानी देख चुके हैं पिछले काफी सालों से and who have seen this change. So Romantics is a 4-episode it's like a docu-series on Netflix, and without giving away too much, because although there's nothing to give away, it's a docu-series. It is about Yash Raj Films and how the studio was made, and before that about Yash Chopra and then his son Aditya Chopra taking over. मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जो है ना बिट्स एंड पीसेस ओवर द इयर्स अपने फुटेज के अक्यूमुलेट करे हुए थे और उन्होंने उनको मिला के docu series बनाई. So it was, and they were very authentic because they had them for over the years. So obviously relevant latest भी थे. जैसे शाहरुख खान के पुराने कम थे, शाहरुख खान के लेटेस्ट ज्यादा क्लिप्स थे. लेकिन it was very nostalgic. बहुत खूबसूरती से बनी, and it has given me many lessons. I'm going to write an article on it today. Many lessons from the life of Aditya Chopra and the way he views a business and success. एंड राबिया, हम सब कभी ना कभी गिरते हैं. हम सक्सेस देखते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम खड़े होते हैं, फिर हम गिरते हैं. एंड दैट जर्नी आई रियली अप्रिशिएटेड, एंड द वे ही वाज वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट इट. तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि वो कुछ ढांप रहे हैं, लिया कर रहे हैं, छुपा रहे हैं. जैसा था वैसा था. सो I like the last episode the best, actually. Okay, I have not seen it, so I can't comment. I will watch it and then comment. ठीक है. Okay. Should we start on the drama, or you want to talk about something else? I always say I should write down what I want to talk about. I haven't written it, so we'll just start on the dramas. So we have Pinjra, Pyari Mona, Sarera, Meri Shehzadi, Wabal, यूं ही और तेरे बिन की एपिसोड. कुछ अनकही. Okay, we have a marathon to cover. Let's start. Which one are we starting with first? Meri Shehzadi? Let's start with Meri Shehzadi. So, yeah, आप start करें. नहीं, मैं कह रही हूँ कि जहाँ मुझे आपको तरस आ रहा है डॉक्टर हसन पे, पहले ये बताएं. नहीं, not at all. Because it's just like, okay, I don't know how to say it or what to say. कि देखिए ड्रामा जो होता है ना उसमें अच्छा लगता है अगर एक पेस चल रही हो. ठीक है कि कुछ आया तो आप नेक्स्ट स्टेज पे तो जाएं और कैरेक्टर में कुछ आप ग्रोथ देखें. आई एम सॉरी, दानिया is just testing my patience, and I'm sorry, how can she be part of the assembly? मेरी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा देखना कि या तो फिर ये सच रियलिटी है. आई एम सॉरी टू से कि असेंबली में ऐसे लोग होते हैं.
मैं क्या बोलूं, द स्ट्रेंथ दैट दानिया शुड हैव पोर्ट्रेड वो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। उसको तो रोने धोने से फिक्र नहीं है, फारिग नहीं होती, वो फरागत नहीं है उसको, वो बस बाल वो बनाए हुए वो पता नहीं क्या साइन कर रही है। भाई अगर बनाया है वुमेन ऑफ सब्सटेंस तो दिखाओ ना उसको वुमेन ऑफ सब्सटेंस, क्यों नहीं दिखा रहे हो? व्हाई एम आई नॉट इंस्पायर्ड बाय, व्हाई आई फील ओ शी इज टेस्टिंग, आई डोंट वांट टू सी हर, आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड ऑफ हर क्राइंग। और उसकी नाना जान इतना सामने, वो लड़की जो इतनी एक्टिव रहती है, जो कभी ऐसे थी नहीं, वो 3 दिन से पड़ी सो रही है। भाई मैं तो सोचती हूँ और कुछ नहीं तो वायरल हो गया, उसको लेके जाओ जीपी के पास, वो बैठे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उस ड्रामे की। ब्लड टेस्ट नहीं कराया उसका, दे डिडंट गेट अ ब्लड टेस्ट डन। जब वो आए थे डॉक्टर हसन को सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। लेकिन ज्यादा आई थिंक प्रॉब्लम ये है मेरी शहजादी में कि समझ नहीं आ रहा कि ये जो चैलेंजेस हैं दानिया की जिंदगी में, ये क्या इसकी घरेलू जिंदगी दिखा रहे हैं या ये हमें दिखा रहे हैं इसकी पॉलिटिकल अचीवमेंट होंगी कि नहीं। सो वो हर जगह फंसी हुई है। एंड नॉर्मली ठीक है, आई नो शहाना हैज द अपर हैंड राइट नाउ, लेकिन उसके अंदर भी आपको छोटी छोटी कुछ ना कुछ जीत दिखानी चाहिए दानिया की, टू शो कि अच्छा जब वो एकदम से खड़ी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो उसने ये चीजें की हैं टू गेट टू दैट स्टेज। लेकिन अभी तक वो बिल्कुल फंसी हुई है, हर वो जिसमें वो 3 एपिसोड पहले फंसी हुई थी, अभी भी ऐसी ही फंसी हुई वो है। फंसी हुई, वो तो और फंसती जा रही है वो एंड आई एम सॉरी शाजी इफ इट्स इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ प्रिंसेस डायना एंड जो रॉयल फैमिली उससे, तो यार जो भी उसके साथ हुआ, उनकी अपनी लाइफ जिसमें वो चैरिटी करती थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। शी इज रिमेम्बर्ड फॉर द वर्क दैट शी इज डन, सो व्हाई आर यू शोइंग दैट पार्ट? कुछ तो पॉजिटिव दिखाओ। वो तो अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करती है, दूध उधर दिया, वो सोई भी बच्चों के कमरे में थी, एक तो कंटिन्यूटी इशू मुझे लगा वहां पे। सो आई एम रियली लूजिंग माई पेशेंस विद इट। एंड डॉक्टर हसन जो इतने डॉक्टर हसन है, हसन है, हसन 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 जो इतने पढ़े लिखे, वो उसकी किस, मतलब आपने दानिया को देखा है, शी इज a little reserved, she's not very happy, or she's not like that जिस तरह उसके नाना ने उसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया, आपने बोला वो डिप्रेस्ड है। अरे भाई ये दिस वाज सो ऑफ, आई एम सॉरी। एंड अभी मैं आजकल फर्जी देख रही हूँ विच इज शाहिद कपूर की जो नई वेब सीरीज आई है अमेजोन पे। एंड अभी हम ऑफिस में बात कर रहे थे, यार क्या रिसर्च है, क्या डिटेल रिसर्च है एक एक चीज पे, एक एक बात पे, और आपको लगता है कि जो बात हो रही है वो ऑथेंटिक है। तो भाई आप रिसर्च करें ना प्रोजेक्ट पे प्रॉपर, चाहे चाहे जितनी भी छोटी सी बात है, जो आपका डायलॉग आप लोग बोल रहे हैं आपस में, उसको वो ऐसा तो हो कि हमें यकीन तो आए, हम सोचें तो सही। आपने एक लड़की को देखा है जिसके घर आप एक दिन पहले खाना खा के गए हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसने लेट नाइट आपके साथ डिनर किया है, 4 दिन पहले, 4 दिन में उसको इतनी डिप्रेशन हो गई कि उससे उठा नहीं जा रहा है। दिस इज उठा नहीं जस्ट जा रहा है। एंड अब तुमने रिसर्च की बात करी, आई वाज थिंकिंग मैं कहूं कि नहीं कि मैं छोड़ दूं। आपने जो भी मेडिसिन उसको दी है, यू नीड टू टेल अस, यू नीड टू टेल अस कि इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स क्या। बिकॉज अभी मैंने पहले सोचा इसको नींद की गोली मिल गई, फिर मैंने देखा कि वो गुस्सा कर रही है। सो आई डोंट नो व्हाट द मेडिकेशन इज, बट अगेन आई थिंक दैट दिस कॉन्वर्सेशन विद शहाना शुड हैव हैपेंड कि हम उसको या ये देंगे, या ये हो जाता है, आपके या नर्व्स पे इफेक्ट होता है, इतने डोजेस चाहिए होते हैं, because that shows the hard work behind the project, and that's not happening. and by doing that you make an evil person even more evil. Right now it's like looking like a Yes, deep sea game लग रही है, you know, you then you feel बच्चों का like गेम। एक विलन का अच्छा और स्ट्रांग होना भी एक ड्रामे की कामयाबी के लिए जरूरी होता है। फॉर हीरो हीरोइन के अच्छे होने के लिए, उनको ज्यादा पसंद करने के लिए आपके पास साजिश भी स्ट्रांग होनी चाहिए। सो आई अच्छा डोंट देखो, कैम का भी जो वो बिजली गई थी, चलो ठीक है, उन्होंने थोड़ी डिटेल दिखा दी कि उसने कहा मेन से ऑफ कर दो, बट कैम ने अंदर रखी कहा बाहर की लाइटें बंद है, अंदर की ये कैसे हो सकता है? उसने कहा कि उसमें आग लग गई, तो भाई तुम जाके देखो आग लगी है कि नहीं लगी है, यू कैन गो एंड चेक, राइट? So that could have, because Cam was smart enough to know, don't make a fool out of me. I But you know know, what's going I'm on. not interested in Cam at all. Sorry, Cam is another. Yeah. मैं Cam में interested ही नहीं हूँ, मुझे देखना ही नहीं है Cam की स्टोरी, क्योंकि उनके तो वो पता नहीं किस जिंदगी में रह रही हैं, और पता नहीं वो उनके हस्बैंड उनसे क्यों पुट अप कर रहे हैं। So I'm not interested in Because the that. husband, it just wants to have a good life. He's a spoiled brat. Yeah. उसको नहीं फिक्र किसी चीज की। वो अम्मा के चू नहीं कर रहे थे, वो टीवी देख रहा था, उसने कहा तुम जाके अपनी अम्मा से हाँ कुछ नहीं बोलते, इसलिए हाँ, मैं बोली जा रही हूँ। बट ऐसे होते हैं मर्द, दे कैन होते हैं। नॉट गो बियॉन्ड। उन्होंने कहा कि चलो उसने शादी कर एक्सेप्ट कर ली और घर में मेरे बच्चे को रख लिया, दैट्स इनफ। अच्छा, दैट पार्टी सीन वाज आल्सो क्वाइट ऑफ, बिकॉज when you are showing this and it's challenging for you to show it, then either you don't show it or you have to take references from other places where it has been done properly Yeah. and try and do it better than that. Because I mean, literally there was a man who was standing there doing this throughout. He was just, it was looking so off, because every time they would show that scene, वो बीच में खड़ा हुआ यूं कर रहा है, okay? और फिर
वो कैप का कैरेक्टर ही नहीं है उसके अंदर, वो कह रही ग्रेट पार्टी, इतने ऑफ डायलॉग्स लग रहे थे पहले। आई थॉट शी समवेयर एल्स की वो कह रही है ग्रेट पार्टी, आई रियलाइज ये तो अपनी पार्टी को कह रही है ग्रेट पार्टी। तो अच्छा, और फिर इतना खाना पीना हो रहा, वो कह रहा डिनर इज सर्व आफ्टर दैट। अब डिनर इज सर्व तो अंदर होगा तो पार्टी खत्म तो नहीं हुई ना। एनीवे व्हाटएवर, आई थिंक इट कुड हैव बीन डन बेटर। एक तो जैसे अब वो कौन सा ड्रामा था उसमें अच्छा है उन्होंने दिखाए थे मैंने पार्टी भी से, सोचा, मैंने एग्जैक्टली ये बात सोची थी। अली रहमान बादशाह वाला, बेगम, बादशाह बेगम। बादशाह बेगम। हाँ, एंड इट वाज नॉट वेरी ग्रैंड द वे दे हैड शोन इट, लेकिन अच्छा सीन था वो। तो यस, वी कैन डू बबाल। वी कैन डू बबाल। हैव यू वॉच्ड? या आई हैव। Oh wow. Okay. So I'm disappointed because, and like I was disappointed before also, I feel it's unfair that Anam को सारा blame, सारा का सारा blame Anam के ऊपर आ रहा है, और किसी और कैरेक्टर की ग्रोथ नहीं हुई है। माहम की ग्रोथ नहीं हुई है। माहम ने एंड तक अपनी, अब बाहर जा रही है, अपनी बहन को उसने फॉरगिव ना करे, कह देती इट विल टेक मी टाइम, लेकिन मिल लेती जाने से पहले। बाकी भी सबके सब है ना कोई, और फिर वो सबके सब के नहीं, फराज को हम कन्विंस कर दें, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा था, वो वापस आ जाए। फराज की शायद थोड़ी ग्रोथ हुई है, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, बिकॉज फराज वाज आल्सो रिस्पांसिबल, बट नोबडी इज ब्लेमिंग हिम फॉर दैट। सो इट्स अ डिसअपॉइंटिंग प्रोजेक्ट दैट कुड हैव गॉन समवेयर, बट इट डिडंट फॉर सो मी। मुझे उस पर कोई भी ज्यादा बात नहीं करनी, बिकॉज मेरे हिसाब से उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मेरा तो मुझे लग रहा है टाइम का वेस्टेज था। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। फराज को पैसे मिल गए 5 लाख और वो लेके चला गया, तो उसकी माँ ने कहा कि सबका फायदा हो गया, इवन फराज का भी, गाड़ी भी मिल गई और ये भी हो गया, सिर्फ तुम बच गई। डू यू थिंक वाज इट फेयर फॉर द ड्रामा टू शो कि फराज को पैसे मिले और उसने अनम को बताया भी नहीं, अनम के साथ पैसे शेयर नहीं किए, अनम की कोई हेल्प करने की कोशिश नहीं की? क्या फराज जस्टिफाइड है ये करने में, या ये फराज का कैरेक्टर जो इतना अच्छा दिखाया हुआ था उसको आपने स्लिप करा दिया एकदम से? बिल्कुल पैथेटिक कर दिया फराज का कैरेक्टर। आई एम सो मैड एट हिम बिकॉज ही सीम्स लाइक अ स्पाइनलेस पर्सन। या इतने दिन जो, अच्छा, और इसका ये मतलब है कि तुम सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हें मोहब्बत थी उससे। अब जब तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई तो इंसानियत की वजह से आप कुछ नहीं करेंगे उसके लिए। उसने कहा कि हम चले जाएंगे अगर इसकी माँ नहीं रहेगी, तो फिर उसने कहा वो बात की बात है। ये या किस किस्म का जवाब था? आई डेंट अंडरस्टैंड। अच्छा, और फिर माहम को भी, माहम भी चली गई। भाई अगर वो अकेली होगी, इसकी बहन तो है ना इसी दुनिया में, और इतना जब मियाँ को रखा हुआ है कि वो घर दामाद भी हुई है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नो मैटर what your siblings do, this is a lesson that the drama, सिर्फ आपने सूद के ऊपर ड्रामा बनाया है और आपने बाकी सारी चीजों को छोड़ दिया है। आपने you just let go of that and you're concentrating on सूद, और वो भी सही तरह नहीं हुआ क्योंकि शगुफ्ता की अब आखिरी किस्त में जाके, आखिरी किस्त में जो बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं है, अब people have stopped watching it, तो फिर क्या फायदा? तो आई सिर्फ फील कि अनम। फराज के कैरेक्टर के साथ गलत किया, बिकॉज फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट फॉर मी फराज वाज अ वीक गाय बट वाज अ गाय ऑफ प्रिंसिपल। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल। दिखाना चाहिए था, उसको मेंटेन करना चाहिए था। ओके जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रामा। व्हिच वन आर वी डूइंग? प्यारी मोना। लेट्स डू प्यारी मोना। आई एम लाइकिंग प्यारी मोना। मुझे इस बार की एपिसोड मजे की लगी। आई लाइक द होल थिंग कि उसने जाके उससे मोहब्बत का इजहार किया उसके दोस्त ने मोना से, एंड देन मोना थॉट कि ये जोक कर रहा है और वो उसके जवाब में वो एक मजाक करती है उसको टेस्ट करने के लिए। somehow it was interesting to see this comedy, this lighter side, and then the very serious issue of mental सामिया। health and family not taking it seriously, जो दूसरी साइड पे उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ। तो मुझे ये बैलेंस बिल्कुल। अच्छा लगा था। What I liked was that हम पिछली किस्त तक हम सोच रहे थे कि यावर और मोना के साथ कुछ हो जाएगा, और हम थोड़े थोड़े उसके ऊपर ग्रेविटेट भी कर रहे थे कि चलो अच्छी बात है एक साथ हो जाए, नहीं ये तो फ्रेंड्स थे। लेकिन उन्होंने उसको दिखाया इतनी अच्छी तरह, इरफान को और मोना को, कि हमें अच्छा भी लगा। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी that इरफान न्यू हर थ्रू एंड थ्रू। या वो उसने जब पूछा ना उससे कि अच्छा कब हुई थी मंगनी, अच्छा परसों हुई थी, कल हुई थी, अच्छा हाँ, रिश्तेदार कहाँ गए, सो ही हाँ, न्यू। एंड यावर सेड यू गाइस नो ईच अदर सो वेल, एंड ही या, न्यू कि ये हम्म, बेवकूफ बना रही है मुझे। सो आई लाइक, ये नहीं, आई वाज होपिंग कि वो लंबा उसको ना खींचे कि अच्छा अब अगली किस तक वो बेवकूफ बन रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। सो दैट वाज सॉर्टेड बिकॉज दैट्स देयर या, रिलेशनशिप। ओके, coming to Samia and I'm so angry at Babar. सीरियसली। इट वाज जस्ट सो अनफेयर। देखो वो कैसे कंट्रोल करता है उसको, और वो या, सुन लेती है।
ऐसी होती होंगी बेचारी औरतें, वो पहले उससे कहा जरूरत नहीं है जाने की, वो तुम्हारे दिमाग में बातें डालेंगे थेरेपिस्ट। ये हमने बात सुनी भी है लोगों से, तो तुम मत जाओ, बिकॉज तुम्हें कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो प्रॉब्लम बना देगी तुम्हारे लिए। आई रियली लाइक द फैक्ट, दो चीजें मुझे अच्छी लगी। एक बात ये कि उन्होंने दिखाया कि वो फाइनली कोशिश करती है, तो कैसे उसको फैमिली से सपोर्ट नहीं है। सो इवन इफ यू वांट टू गेट वेल, अगर आपको सपोर्ट नहीं हो तो नहीं कर सकते। मुझे ये बात और फिर देखो वो कहने की कोशिश भी करती है बाबर से कि मैं चुप और एक और बड़ा अच्छा जुमला, अच्छा नहीं बट बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि मैं अच्छी बीवी हूँ क्योंकि मैं चुप रहती हूँ। और वो आगे से इतना मटीरियलिस्टिक जवाब देता है कि नहीं क्योंकि तुम खूबसूरत हो, तुम खाना अच्छा करती हो, तुम लोगों से, यू नो, ही इज किलिंग हर। ही डज नॉट रियलाइज इट दैट वो हर जुमले से उसके अंदर की जो औरत है, उसके अंदर की जो मोहब्बत है, उसको मार रहा है। मुझे बहुत ये खूबसूरत पूरा जो था ना, एंड आई फेल्ट कि अ लॉट ऑफ वुमेन वुड हैव कनेक्टेड राइट देयर एंड देन, क्योंकि कभी कभी मर्दों को समझ नहीं आती कि औरत को सुनना क्या है। बाबर हो सकता है उससे मोहब्बत करता हो, लेकिन वो कह सारी गलत बातें रहा था। फिर आई एम ग्लैड कि माँ का दिखाया है फाइनली। माँ को तो थोड़ा सा एहसास हुआ है कि कुछ गलत है, कुछ बच्ची के साथ गलत है। बट आई एम ड्रेडिंग व्हाट्स गोना हैपन, बिकॉज इन्होंने स्टेज सेट कर दिया है फॉर समथिंग टू हैपन। एंड मोना का क्या होगा और मोना कैसे, क्योंकि उन्होंने बच्ची का भी दिखा दिया कि हाउ अपसेट शी इज कि खाला मिलके नहीं गई उससे। तो वो था, ये इंटरेस्टिंग था। ओके, नो, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग, क्या दिखाएंगे? आई थिंक मोना, हर सिस्टर विल पास अवे और मोना शादी You करेगी। think so? मेरा तो यही Oh, ख्याल that's है। going to be, मुझे मुझे यही oh, लग रहा that's है। going to be और so sad. बिकॉज देर इज नो अदर वे टू अगर बाबर का जर्नी होना है तो उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं है, और अगर मोना Hmm. को कुछ सीखना है या मोना ने कुछ इम्पैक्ट लाना है, बिकॉज बच्ची की कनेक्शन बहुत ज्यादा दिखाई। और ये जो सामिया उसकी बहन जो इतनी ज्यादा, इसका कोई रीजन होगा ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। बिकॉज इट्स लाइक बिकमिंग अ डेड वॉल। बाबर तो चेंज ही नहीं हो रहा, तो बाबर विल लर्न अ लेसन व्हेन ही विल लूज हर। Oh my God, that's so scary. I hope it doesn't go there. I was thinking eventually, हाँ, depression में कोई ऐसी चीज ना कर दे और फिर she end up in the hospital. But ये मैंने नहीं सोचा था कि ये हो सकता है, unfortunately. I just wanted to give a shout out to Sabika's acting. I thought she really looked depressed and sad, and it's very hard जब आपके पास dialogues कम है, उनके expressions, the way she was talking to बाबर, और बाद में भी जब वो बैठी हुई थी अम्मी से भी बात कर रही थी, and when she started crying and then she controlled herself, it was all great. I wish that people would understand these are signs of depression. Amma should have understood there and then and done something about it. और पता है उनको कि थेरेपिस्ट के पास नहीं गई तो करना चाहिए था कुछ। जब हम डायरेक्टर से बात कर रहे थे और हमने सनम जंग से भी बात की थी, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि ये ड्रामा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी ऐसे लोग जो आपको परफेक्ट लगते हैं और आपको लगता है कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, वो ही सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं, जो कि अभी उन्होंने इस केस में बड़ी बहन की केस में दिखाया है। सो ड्रामा इज रियली इंटरेस्टिंग एंड आई एम लाइकिंग द एग्जीक्यूशन सो फार। आई रियली होप इट डज नॉट स्लिप एंड इट कीप्स अस इंटरेस्टेड लाइक दिस, यू नो। I totally agree with you, Rabia. जी, नेक्स्ट ड्रामा। So we have Sarira Kuchan ka यूं ही, should we do यूं ही? या वी कैन डू यू ही। भाई यूं ही जो है ना, मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। और मुझे मेरी इतनी उम्मीदें थी इस प्रोजेक्ट से, इतनी उम्मीदें थी, और फिर मैं सोचती हूँ एक तरफ कि अगर यही डिपिक्शन आपको दिखानी थी, कोई बाहर से लड़की आती है, तो फिर आपने उन सब लोगों को अनफेयर डिपिक्शन दिखाई है जो बाहर से आती है, जो तमीजदार होती है, थैंक यू कहती हैं, प्लीज कहती हैं, तमीज से बात करती हैं, और उसके ऊपर वो बार बार वो टेररिस्ट का डायलॉग जो यूज कर रहे हैं, और बार बार बदतमीजियां जो कर रही है दाऊद के साथ, उसको डेविड डेविड डेविड। गर्ल्स डोंट, और चिल्ड्रन हु कम फ्रॉम अब्रॉड डोंट डू दैट। फिर और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो आप शुरू करें, फिर मैं अब कहती हूँ। यूं ही के पीछे पड़ गई है शाजिया, क्यों पड़ गई है तो यूं ही? I love the OST, I love the execution, everything. It's so beautiful जो उन्होंने घर दिखाया है सब कुछ, and I'm loving Bilal Ashraf with Maya Ali, and then these dialogues are just putting me off. I was somewhat with you till the first two episodes, लेकिन जो मैंने थर्ड एपिसोड देखी कल, मैं उसके बाद थोड़ा सा मेरा व्यू चेंज हुआ इन द सेंस के जो उसने बात उसके बाप ने बोली ना कि वो जॉर्ज से शादी करना चाहती है, तो फिर मेरा पर्सपेक्टिव है। फिर उसने बोला कि वो इकबाल से कहती है कि रिश्तेदार तो है नहीं, नाम क्यों? तो फिर मुझे ना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा क्लियर हो गया कि अच्छा, ये वो वाली जनरेशन है जिसको शायद उर्दू आती है बाय सम चांस, क्योंकि ऐसे लोगों को उर्दू भी नहीं आती होती, सॉरी, लेकिन वो अपने लोगों से बिल्कुल या अपने कल्चर से, अपनी चीजों से डिसकनेक्टेड होते हैं, डिसएसोसिएटेड होते हैं। तो मुझे लगा जब उन्होंने ये दो चीजें स्टैब्लिश कर दी ना, तो मैं मेरी अब उससे कोई वो नहीं है, बिकॉज
देखो वैसे भी अंग्रेजों में और जो लोग शायद ज्यादा बाहर पले बड़े होते हैं उनमें एक चीज बड़ी होती है, हम लोग मुरव्वतन बहुत चीजें करते हैं, वो लोग मुरव्वतन नहीं करते, दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो हम किसी को ना कहने में ये वो करेंगे, वो डायरेक्टली जाके पोलाइटली बट ना बोल देंगे फर्मली। तो थोड़ी सी वो ही रिफ्लेक्शन साफ गोई की मुझे किम के कैरेक्टर में नजर आ रही है। सो बट आई विश दिस शुड हैव बीन शोन इन द फर्स्ट एपिसोड, और दिस शुड हैव बीन एस्टैब्लिश इन द फर्स्ट एपिसोड और द सेकंड। तो थोड़ा सा इसलिए देर हो गया, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है कि वो एक लड़की है जिसका दिमाग वो कनेक्टेड नहीं है, अब उसका जर्नी स्टार्ट होगा कनेक्शन का। और वो टेररिस्ट वाली बात पे मुझे भी है कि जब उसने देख लिया था कि तमगे पड़े हुए हैं, जब उसने देख लिया था कि किताबें हैं कुछ है, तो वहां थोड़ा सा उसको उसकी इंटेलिजेंस चाहिए थी, हिट करना चाहिए था। बट मे बी ये भी है कि वो थोड़ी सी गनूदगी में थी, उसके जहन में जो पहला इंप्रेशन पड़ा था उसने वही बोला, शी वॉज नॉट इन हर सेंसेस, तो यू कैन गिव हर बेनिफिट ऑफ डाउट इन दैट सेंस, यू नो। I guess so, but I mean, if you feel that way, obviously there must be viewers like you who are feeling like that. लेकिन मुझे सिर्फ ये था कि आपने उसको बार बार, अब वो डेविड चिढ़ा रही है, उसको बार बार कह रही है वो खिचड़ी बनाकर लाई है, थैंक यू तो बोल दो मुंह से, एटलीस्ट बनाइए। उसने कहा था खिचड़ी बहुत अच्छी है, तो ये उसका थैंक यू था। ठीक है। Okay, I am enjoying Bilal Ashraf's character right now. Dawood ka character. I am loving the poker face looks he's giving Maya Kim, क्योंकि उसको गुस्सा भी आ रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा, वो अपने आप को काबू में भी रख रहा है। एंड वो जो सीन था पूरा when they both wake up at night, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? सही था, it was okay, कोई खास वो मुझे नहीं लगा, Yeah. जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं था। मुझे लास्ट सीन ज्यादा अच्छा लगा जब दोनों की तू में होती है, वो जो बात बोलती है वो उसको पलट के वही बात उसको बोलता है कि तुम्हारे यहाँ इसको ऐसे करना समझाता है। आई लाइक दैट कि उसने ना Yes. वो किम Yeah. को कोई सुना नहीं रहा है अभी तक, अभी तक किम को बिल्कुल। थोड़ी एडवाइस करें, उसने उसको टका के जवाब दिया कि अब किम ना जरा ठीक होना शुरू होगी। बट अदर उसका वॉलपेपर फोन का Astaghfirullah, that was funny. आई But जस्ट विश, everything. आई जो इतना शोर मच रहा था, आई जस्ट विश कि इस तरह की थोड़ी सी स्टेरियोटाइपिंग नहीं करते बिलाल अशरफ के कैरेक्टर के साथ, डेविड के साथ। जरूरी नहीं था उसका अस्तगफिरुल्लाह, ही कुड हैव यू नो जस्ट केप्ट इट टू हिमसेल्फ, यू डोंट नो हु ही You could is. have just given an expression. Yeah, Yeah. yeah, there was no क्योंकि need वो to show, character, yeah, saying that. But what did you think of the other two characters? और अब जो पूरी उसकी शादी की बात हो रही है, और वो जो दोस्त है मुझे लगता है उनका इकबाल से कुछ ताल्लुक होगा, मुझे यही लग रहा है। आई रियली होप सो। तुमने पहले भी यही कहा था, तुमने पहले भी यही कहा था मुझे हमारा टाइम वेस्ट करे ना उस दोस्त के साथ, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा है, सॉरी। नहीं, लेकिन दोस्त का इकबाल से ताल्लुक होगा, इनका नहीं होगा, इनके नवीद का नहीं होगा। यू डोंट थिंक इट्स नवीद? नहीं, क्योंकि भाई और कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि वो पहले उसने कहा कि जिनसे पता नहीं कुछ था उनके पीछे मैं नहीं पड़ा, वो नहीं मिली तो मैंने कभी जिंदगी नहीं सोची। फिर जब ये पूछता है कि तुम दोबारा नहीं गए उनके घर हवेली, तो कहता है तुम तो हड़बड़ा सा जाता है, कहता है नहीं तुम नहीं, तो मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए आई एम थिंकिंग देयर माइट बी, एंड शी इज द ओनली फीमेल जो जिसके साथ हो सकता है ना, और तो कोई नहीं। So she has two people. She has it could be two possibilities. नवीद भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। Yeah. मुझे थोड़ा सा one thing that they showed which was very real, और मुझे समझ आए कि जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं ना और आपको उनकी शादियां करानी होती हैं बाहर, तो आप जल्दी से पाकिस्तान आ जाते हैं वापस। और इनको भी ये जॉर्ज का धचका लगा, जबकि जॉर्ज शायद कन्वर्ट भी कर सकते हैं। आई डोंट नो कि जॉर्ज शायद नहीं, या ये तो ये दिखाना चाहिए था, शायद आगे दिखाएंगे। लेकिन ये होता है बहुत इन रियलिटी कि औलाद जो है वो पूरी जिंदगी बाहर बड़ी होती है, और जब शादी की बात होती है अब डर के हमारे बेटी को यहाँ जब लेकर उसने बताया ना कि मैं जॉर्ज से शादी करी, तो मैंने, वो कहते हैं अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे, कुछ ऐसा होता है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या पता नहीं ऊंट कुछ पहाड़ के नीचे। ऊंट पहाड़ के नीचे। तो मैंने कहा हाँ ये वो वाली बात हुई है इसके साथ, अब पता चला कि तुम भाग के वापस क्यों पाकिस्तान आए थे। हाँ सो हाँ। आई यस। आई लाइक खाकान परफॉर्मेंस दिस टाइम, जब वो पूरा कुछ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, सब कुछ। आई वांटेड टू अप्रिशिएट दैट, एंड अदर देन दैट भी अच्छा था, मैसेजेस अच्छे थे। वो पूरी शादी की जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, वो कहती है कि वो इतने साल की हो गई है और उसका अच्छा, फिर वो मोटरसाइकिल पे बंदा आता है, लड़का आता है, यस, सुरैया, दैट सुरैया वाज के अ साथ। सरप्राइज, दैट वाज अ यस। सरप्राइज। मैंने कहा अच्छा ओके, तो वो सरप्राइज था उसका। तो ठीक तब है, की कहानियां चल रही हैं।
कैसे चलेगा? It's nice. I didn't mind watching the third episode. It was much better than the first two. No, I love watching it. I love the execution. I just feel you're being unfair with Kim's character. But चलो ठीक है, maybe we हाँ, will सिर्फ see एक आगे बात क्या बोलूंगी होगा। प्लीज, अगर जब आप लोग सो रहे होते हैं तो मेकअप मत लगा के सोया करें। वैसे भी स्किन के लिए Yes. अच्छा होता है, और अगर आप देखें तो रूटीन भी, मेकअप रूटीन जो होती है वो आपकी स्किन रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। एंड आई थिंक ऑन अ सीरियस नोट जो है वो ऑथेंटिसिटी ज्यादा लगेगी कैरेक्टर को, हम ज्यादा बिलीव करेंगे कि वो वाकई सो रहा है कैरेक्टर, अगर आप लोग मेकअप के बगैर सो रहे होंगे तो। बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। आगे चलें। We have पिंजरा आगे and चले। तेरे We've done 4, very good, just 4 more to go, yay! Yes. पिंजरा। So we have पिंजरा। अब पता नहीं मैंने बाकी लिखे कहाँ, याद नहीं आ रहा। Okay, all right. पिंजरा, that entire conversation between Azan and Khatija and Javed. It was heartbreaking. वो जब अजान बोल रहा होता है ना कि आपने क्या किया है, आपने मुझे उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया, मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहे। इट वाज जस्ट सो सैड, एंड आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू आशिर वजाहत, because he did an amazing job at that time. He touched my heart. His dialogues, his delivery, उनकी performance, मेरे दिल में कुछ हो रहा था जब मैं सुन रही थी वो बातें ना। Just the fact कि उसने दोनों माँ बाप को इकट्ठा किया और कहा कि नहीं हमें साथ बात करनी है, जो माँ बाप को करना चाहिए, लेकिन जब माँ बाप में इतनी दूरियां आ जाती हैं और इतनी अंदर से भड़ास होती है तो फिर वो नहीं करते। तो गेटिंग देम टुगेदर, वो बेचारा, मैं यही कही थी ना, वो इतने दिनों में बड़ा हो गया है। He didn't know what else to do, and then he explained to Javed. He said कि सबसे ज्यादा मैं आपकी ही इज्जत करता हूँ। तो एक तरीके से भी उसने बात करी। Unfortunately, जावेद बीइंग जावेद जो है वो वैसी के वैसे रहे, एंड अनफॉर्चुनेटली खतीजा ने भी सही तरह जवाब नहीं दिया जावेद को। आई वाज थिंकिंग कि चलो आसान चला जाएगा, खतीजा ढंग से सुन। खतीजा इज नॉट वेरी गुड एट एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ, and she continuously makes me disappointed in her, because now I want her to rise and explain, क्योंकि जावेद को कौन समझाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। yeah. नहीं, जावेद तो कोई नहीं समझा सकता मुझे लगता है, क्योंकि अरसलान ने भी आके बात करने की कोशिश की तो जावेद ने बात नहीं कितनी की। अच्छी बात करी उसने। तो मुझे लगता है कि जावेद को कोई नहीं समझा सकता। जावेद मोस्ट प्रोबब्ली विल हैव अ sad ending which will make us all sad. I really didn't want to do that, see that. अच्छा, अबान क्या चाह रहा है, क्या करेगा अबान? अबान को घर नहीं जाना, उसको बस घर नहीं जाना। एंड वो उकसा गया है जेल में रह रह के, कैदी की जिंदगी गुजार के। लेकिन आई वाज होपिंग कि वो एनजीओ की तरफ जाए। एक मुझे उम्मीद की किरण ये नजर आई थी कि उसने अपनी आर्ट शुरू कर दी थी, और इस दफा उसकी आर्ट इतनी डार्क नहीं थी, सरप्राइजिंगली। ये भी पहले बहुत डार्क होती थी। सो आई थिंक ही नीड्स टू बी अवे फ्रॉम हिज पेरेंट्स। एंड आई नो दैट ये बाहर के मुल्कों में होता है। यहाँ जो बच्चे थेरेपी में जाते हैं, कभी कभी उनकी फैमिलीज को कहते हैं कि यू आर नॉट अलाउड टू सी द चाइल्ड फॉर सम टाइम, क्योंकि बहुत दफा वो नेगेटिविटी या वो मेंटल प्रॉब्लम्स घर से ही आ रही होती हैं, या घर से किसी इंसान से, जिस तरह अबान के साथ हुआ है। आई विश दे शो दैट विद द एनजीओ। आई विश ही गोज देयर, क्योंकि अबान तो बच्चा, उसको तो नहीं समझ आ रहा ना, वो समझ रहा है एनजीओ जाके भी मैं कैद हो जाऊंगा वहां। तो आई थिंक इसलिए उसको एक नहीं और है। चीज मैं चाहती हूँ कि ड्रामे दिखाएं, या मे बी इसमें नहीं सही तरह बहुत ज्यादा होता है, या मे बी दिखा सकते थे कि जब बच्चे घर से इस तरह भागने की कोशिश करते हैं तो उन्हें रियलाइज नहीं होता कि घर का माहौल तो शायद फिर भी बेहतर था। जब आप सड़कों पे चले जाएंगे तो आप किसके हाथ लगेंगे, क्या होगा, यू हैव नो आइडिया। एंड द जेल itself should have explained that to Aban, but ये पॉइंट नहीं हो सका। सो लेट्स सी क्या होता है। आई डोंट नो, लेकिन पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी। अच्छा, उमर के माँ बाप के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और वो भी मुझे लगता है उसकी माँ शायद कुछ करे जाके, क्योंकि उसने फिर से अभी बोला अपने शौहर को कि उठा लें आप जितना फायदा उठा सकते हैं, कैश कर लें बेटे की डेथ को, विच वॉज अ सैड रियलिटी, यू नो। या वजीहा का क्या सोच? फोन कॉल गई थी अरसलान को कि आप घर चले जाएं, आंटी इंतजार कर रही होंगी। थोड़ा थोड़ा कुछ या बेबी स्टेप्स। अरसलान ने बड़ी अच्छी तरह जवाब दिया। उसने उसको, ही इज नॉट, व्हाट आई लाइक अबाउट अरसलान इज कि वो कोई और सिग्नल नहीं दे रहा। बट यू थिंक दैट्स करेक्ट राइट नाउ, बिकॉज ही इज नॉट। सो उसकी अम्मी ने जिसको शुरू में समझाया था, देखो वो दुआ से बात करने की कोशिश,
he doesn't want to go there जब दुआ बच्चे अग्री नहीं हो, बिकॉज फिर बच्चे रिबेल करेंगे, रिटेलिएट, और उसको पता भी चल गया दुआ को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से आ रही है वो प्रॉब्लम. So Arsalan is a very mature person who has seen all these changes. Even the way he spoke to Javed, he said या तो बहुत मोहब्बत में या फिर बहुत ज्यादा restrictions में बच्चे ऐसे होते हैं. So he is that one silent character जिसपे I think मेरी सारी उम्मीदें बंधी हुई हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर देगा. लेकिन लाइक आई वाज सेइंग, पिंजरा का राबिया कुछ पता नहीं होता, उमर की अम्मा करे, टू लेट नहीं हो जाए. I don't know कि पिंजरा की एंडिंग या उनकी सब सॉल्यूशंस होंगे या वो नेगेटिव ही जाए. No, I think they are showing up, जैसे उन्होंने स्कूल का इशू जिस तरीके से हैंडल किया, मुझे तो लगता है कि अच्छा ही होगा, I hope so. रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहे हैं. और कितनी अच्छी, मुझे एक और जो बात बहुत अच्छी लगी जब मैं ड्रामा देख भी रही थी, and I remember I was doing something else also, मैंने 1 मिनट के then I heard these dialogues जो वो टीचर और प्रिंसिपल के दरमियान होते हैं, जिसमें वो कहती है कि वो बच्चा अबान, तो वो कहती है कि उसका टाइम जाया हो जाएगा, और तो मैं एग्री करती हूँ कि उसका स्कूल. आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सच एन इम्पोर्टेंट मैसेज कि अगर आप एक स्कूल वाले हैं या माँ बाप हैं और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपका बच्चा ऐसी किसी प्रॉब्लम में, उसको पढ़वाइए, स्कूल जेल से किसी से बात कीजिए, उसका साल मत जाया होने दीजिए, क्योंकि उसकी जिंदगी तो चलेगी ना, ये टेम्पररी चीज है. मुझे ये आइडिया, ये बात बहुत अच्छी लगी, तो मुझे पिंजरा से उम्मीद है, मेरा नहीं ख्याल कि वो हमें डिसअपॉइंट करेंगे. I hope they show that. I hope they show that happening. उन्होंने ड्राइंग का तो दिखाया है, तो वो आगे दिखाएं इसका भी. Is there anything else? I would say मैं वापस सोशल मीडिया पे आऊंगी वेरी क्विकली कि जब जावेद को उसके फ्रेंड ने कॉल करी थी फैसल ने कि देखो वो ये प्लान कर रहे हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊंची है, उस वक्त आई वाज होपिंग कि दिस इज द टाइम कि जावेद आजान के साथ मिलकर, एंड आई रिमेम्बर कि वो जो उनकी दुआ है वो भी बहुत सोशल मीडिया पे काम कर रही थी, एंड दे शुड ऑल गेट टुगेदर एंड टॉक अबाउट दिस. दिस इज द ओनली वे गेटिंग आउट, अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं है कि आबान निकलेगा बाहर. लेट्स सी क्या होता है. Okay. Okay. Next drama. You have Kuchan ka ye We de have rahe hain Sarira. We'll do the Sarira. Sarira. Yes. Okay. So I love Shozeb's character. ऐसे मर्द ज्यादा होने चाहिए हमारे माशरे में, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया देखने में. आई लव द वे दे आर कैपिंग द स्टोरी इन वन एपिसोड, एंड आई थिंक 50 मिनट्स का होता है एक एपिसोड, एंड उसमें हमें कहीं नहीं लगता टिल द 3 episodes that have come कि उन्होंने धक्का दिया किसी को कहीं भी. It's a beautiful way of executing the story, मेकिंग अस फील सैटिस्फाइड. और किसी स्टोरी को उन्होंने ओपन एंडेड नहीं रखा है, उन्होंने वो इख्तिताम तक लेकर आए हैं उसको. दिस इज माय फर्स्ट इंप्रेशन. No, I really enjoyed watching it और बहुत मजा आया. एक तो मुझे उसकी स्क्रीन बहुत अच्छी लगती है. I love the colors, I love the way it's shot. It's so aesthetic and it's so really visually pleasing to watch it. मुझे बस देख के ही मजा आ रहा था. कलर्स और स्क्रीन इतनी क्लियर, एंगल्स, बहुत बहुत अच्छा लग रहे थे मुझे. और बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उन्होंने उठाया जो आजकल बहुत ज्यादा रेलेवेंट और हर जगह आपको ही नजर आती है कि सोशल मीडिया पे बहुत लोग आजकल एक्टिव हैं. फिर किसी वजह से अगर आपकी कोई बात लोगों को अच्छी नहीं लगे या इनअप्रोप्रिएट समझी जाए, तो उस पर रिएक्शन कैसे होते हैं और आपका फेम नेगेटिविटी में कैसे चला जाता है. और लड़कियों के साथ स्पेशली, बल्कि इनफैक्ट मोस्टली लड़कियों के साथ ही होता है, और वो भी इज्जत की बात आ जाती है, बेशर्मी, बेहयाई. तो मुझे लगा इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने पिक किया है जो बहुत सी लड़कियां रिलेट कर रही होंगी, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको बैलेंस तरीके से इधर उधर से दिखाया कि उसको किधर किधर से क्या क्या बातें सुनने को मिल रही है और हुआ कैसे. नथिंग दैट वाज इंटेंशनल, एंड इट वाज स्केरी शाजिया कि कोई भी चीज आप करें, आपको पता ही नहीं आपकी किसी चीज को किस तरीके से किस मतलब में लिया जा सकता है, क्या चीज आपकी किस तरीके से इस्तेमाल हो सकती है. सोशल मीडिया इज सो डेंजरस, जहाँ उधर अपॉर्चुनिटीज है वहां थ्रेट्स ही बहुत ज्यादा है. तो पहले तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी. तुम बोलो, तुम कुछ कह रही थी. मैं ये कह रही थी कि इतनी अफसोस की बात है कि लड़कियां कभी कभी कोई ऐसी चीज करती हैं जिसको हम लोग देख के टार्निश कर देते हैं, क्योंकि तुमने जैसे कहा ना, किसी को नहीं पता क्या चीज किस तरह, उसकी ये बिल्कुल भी कहीं भी उसकी ये वो नहीं था, दिमाग में ऐसी नीयत नहीं थी उसकी. जबकि शोजेब जो बड़ा अच्छा कैरेक्टर, उसने भी पूछा कि भाई तुम्हें क्या जरूरत थी करने की. उसने कहा मैं तो लड़कियों के साथ कर रही थी, वो तो आ गया बीच में फिर, एंड तुम देखो मेरे साथ होती ना तो नहीं होती.
तो जहां वो दिखा भी रहे हैं कि वो कोशिश कर रही है और इतनी अचीवमेंट कर रही है, उसने अपने दिमाग में एक कैप रखा हुआ है खुद ही कि देखो तुम्हारे अब्बा को नहीं पसंद, मेरे घर वालों को नहीं पसंद, तो मैं छोड़ दूंगी, या वो हर दफा उसको बराबर में रखती है अपने। सो लड़कियों की एक ये भी स्ट्रगल होती है जहां वो इतनी धड़ल्ली लगती है और लगता है कि ओ ये तो हर चीज खुद कर रही है, they still need that reassurance and that support, whether it is from a male or a female. In this case it is from a male. और ये भी उन्होंने, because ये भी हमारी माशरे की एक ट्रूथ है ना, this is a truth also, एक सच्चाई है कि हम इसको नहीं भुला सकते। सही कह रही हो। आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने एक बहुत पॉजिटिव मेल कैरेक्टर दिखाया और उसके थ्रू बहुत से मैसेजेस दिखाए कि वो कितना रिस्पेक्टफुल है, वो सपोर्टिव है, वो मजाक करता है, गुड लुकिंग भी है, अपना कमाता भी है, उसको उसके पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड बड़े आई जस्ट लव द वे कितने अच्छे तरीके से, कितना टू द पॉइंट करके उन्होंने ये मैसेजेस कम्युनिकेट किए कि वो उठ के कमरे से चला गया कि मुझे इसके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो पूरी कॉन्वर्सेशन जो डिजाइनर और रामीन के दरमियान हुई थी, आई थिंक वो इतनी अच्छी गाइडलाइन थी फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर ट्राइंग टू बी समथिंग ऑन द सोशल मीडिया या हु हैव अ जर्नी ऑन सोशल मीडिया, कि देखिए इस तरीके से आप अपनी चीज को क्लियर करें, किसी की बातों में नहीं आए। और रामीन बेखौफ बेझिझक होके बोल रही थी उसको जो चाहिए, तो मुझे ये बातें बहुत अच्छी लगी। देन पूरा कि रामीन की घर का सैड थी, ये भी रियलिटी के घर वाले ही आपकी चीज को नहीं समझते और वो ही नहीं आपको सपोर्ट कर पाते, एंड इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग आल्सो टू सी दैट। लेकिन जो दो चीजें मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए थी और जिसकी वजह से मुझे लगा कि ड्रामे का मेरे लिए, I won't say it for everyone, for me the drama got really really compromised, क्योंकि एक बड़ी थिन लाइन होती है जब आप चीजों में काम कर रहे होते हैं। मुझे अफसोस इस बात का कि लाइन स्लिप कैसे हुई इन लोगों से, क्योंकि जब वो डिजाइनर, जब ये वीडियो आउट हो जाती है, वो डिजाइनर राइमिन को कॉल करता है और वो कहता है कि नहीं नहीं ये तो तुम्हारा टाइम है, इस फेम को कैश करो, साइन अप करो तुम्हें बड़े, ये इतनी, मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अगर आपको नेगेटिविटी से फेम मिल रहा है तो फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन द फेम बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिविटी एंड गेट एडवांटेज ऑफ दैट। ये आपने एक आइडिया हो सकता है सपोर्ट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया बहुत से लोगों के जहन में कि ओ दिस इज द शॉर्टकट, आई कैन बिकम फेमस बाय हैविंग अ वीडियो लाइक दिस, या मैं इस तरह का कुछ गलत कंटेंट, अगर मैं गलत कंटेंट या कंट्रोवर्शियल कंटेंट क्रिएट करूं तो मैं मशहूर हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और मुझे वन नाइट में, एक रात में फेम मिल जाएगा और फिर मेरी पैसे की आमद ही आमद होगी, ऑफर्स की आमद ही आमद होगी। हालांकि रामीन का एक इतना बड़ा काम था, और फिर बाद में सबा कमर का कैरेक्टर बोलता है कि सो दिस इज व्हाट आई फेल्ट वाज, ये नहीं होना चाहिए था। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा पता उस वीडियो के थ्रू चला, लेकिन फिर जाके मैंने तुम्हारा पूरा काम देखा। सो इतने खूबसूरत मैसेजेस आप दे रहे हैं, आप ये नहीं डालते, आप ये दिखाते कि कॉल आई है, जैसे वो कहती है माहिन खान की, तो आप सिंपल रखते कि हाँ कॉल आई है, वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग, बट वी हैव सीन योर प्रीवियस वर्क, वी वर ऑलरेडी फेमिलियर विद यू। तो ये चीज निगेट करें ताकि लोग नेगेटिविटी से ना फेमस होने की कोशिश करें, ना नेगेटिविटी और गलत चीजों से अननेसेसरी अटेंशन लेने की कोशिश करें। एक चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर की, एंड आई फेल्ट दिस शुड नॉट हैव हैपेंड, एंड फॉर मी द ड्रामा लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा मुझे ये लगा, जो उसके लड़के के अब्बा होते हैं, वो बार बार उन्होंने रिलीजन को बीच में लेकर आए। यार ये जो, अगर दिमागी तौर पे आप इस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, इसका इसका जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा रिलीजन लाया जाए, या ये जरूरी नहीं है कि एक रिलीजियस इंसान ही ऐसा करेगा। आपने इतने बड़े बड़े लोगों को, और ये तो दुनिया भर में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो इंडिया में से मुसलमान थोड़ी है, हिंदूज भी है, हर जगह हो रहा है। तो it doesn't have to be Islam or a Musliman to do this. I really wish we would stop stereotyping these things and bringing, ये एक आप आम बात करें ना, ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के जहनों में, आप उस चीज को लाएं। उसमें आपने जहन्नुमी और पता नहीं क्या क्या बातें डाल दी, वो चीज आप बिल्कुल बात करें कि लड़कियों के कैरेक्टर पर होती है बात जब ऐसा होता है, ये रेलिवेंट है, लेकिन उसमें इस्लाम लाने की जरूरत इधर तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो आप एक नॉर्मल उसको रखते जिससे ज्यादा लोग कनेक्ट कर पाते, क्योंकि सिर्फ कोई एक मौलवी नहीं, एक नॉन रिलीजियसली इंक्लाइंड पर्सन विल आल्सो रिएक्ट द सेम वे। इट डिपेंड्स कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी समझ नहीं है। I think कि यहाँ ड्रामा and our dramas have to take a decision between showing reality कि हमारे माशरे में हो क्या रहा है और जो वो मैसेज देना चाहते हैं। And although I agree with both your points कि the designer as well as जो अब्बा कह रहे थे, लेकिन unfortunately जो लोग बड़े business minded होते हैं ना, वो
इसी तरह सोचते हैं, एंड ये हमारे माशरे में हो रहा है ऑलरेडी राबिया, के लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं जस्ट टू कैश इन, सो इट्स हैपनिंग ऑलरेडी, सो मे बी दे वर डिपिक्टिंग दैट। नंबर 2, जो बाप का कहा है, अनफॉर्चुनेटली जब ऐसी No, this is not depicting that. डिपिक्शन अलग होती है, डिपिक्शन उन्होंने वो दिखाई कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, उसने बिल्कुल encourage किया। नो, सो encouragement is not what you should be doing. but जहाँ वो आदमी वो कह रहा था, वहां सबा कमर के रानिया की कैरेक्टर ने कहा वो बहुत दिक्कत था। मैं यही कह रही हूँ ना कि बस वो एक फाइन लाइन होती है, वो क्रॉस हो जाती है। मतलब है आपने उन सब लड़कियों को ये आइडिया दिया कि यार तुम 2 साल से मेहनत करिए, फॉरगेट अबाउट योर मेहनत, डू समथिंग लाइक दिस, ताकि आप मशहूर हो जाए, फिर आपकी मेहनत को कोई देगा। नहीं, आप नहीं कह रहे ना ये नहीं, लेकिन वो जो डिजाइनर ने तो उसको पहले कॉल किया था ना, ही डिड नॉट। और वो देखो, वो आदमी भी ऐसे ही था, उसने कहा कि आपकी मेरी बात तो हो गई, आप इसको नहीं, सो दैट गाय वाज आल्सो लाइक दैट। No, Shazia, it does not make a difference whatever you are saying. His lines were catch this opportunity. They were wrong, I know, but there are people like that. But that's what I'm saying. No, but we don't. तो फिर ये ड्रामा क्या दिखा रहा है? There are people like that, fine, but the drama is. But there are also people who are not like that. ये भी तो दिखा रहा है। अब देखो, दिखाए ना, दोनों बाप दिखाए हैं कैसे हैं, ये भी तो दिखा रहे हैं ना कि भाई कैसा है। तो वो अब बिल्कुल ही उसको अगर पॉजिटिव कर देंगे तो फिर पॉजिटिव की बात नहीं, आपको ये पॉइंट लाने की जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज यू आर टेलिंग पीपल दैट दिस इज वन वे टू गेट फेम, दिस इज अ शॉर्टकट। जब हमारे यहाँ ऑलरेडी इतनी चीजें हो रही है तो हम ये क्यों कह रहे हैं, हम ये क्यों आइडिया दे रहे हैं लोगों के जहन में? There is a fine line between it. There was no need but for. But that's what I'm saying कि people in our society are already doing this to get fame. बहुत सारे लोग fake videos बना के कर रहे हैं, तो वो reality दिखा रहे हैं। Tarira is showing things which are different, and I expected it to stay true to that, which it did to 0.5%. But this, for me, was a very big thing that should have taken care of. That should have been they should have been careful, because Ramin was a very positive character. Ramin was loved by it. जब आप ऐसे characters के साथ ऐसी चीजें associate करते हैं तो लोगों के जहन में बात आती है। For me it was not. रामीन को वो पहला वाला जो डिजाइनर का ऑप्शन मिला था, ठीक है, I agree, because that's what I'm saying, it's a very fine line when they have to choose this happen. रामीन को जो डिजाइनर से मिला था ऑफर, तो वो उसको क्लियर मिला था विदाउट दैट वीडियो शोइंग। तो लड़कियों को ये भी देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए किस तरह वो नेगोशिएट कर रही थी अपने टर्म्स पे। अच्छा, जहां बाप की बात आई, अनफॉर्चुनेटली अगर आप ट्विटर पे जाएंगे और कोई इस तरह की वीडियो वायरल होती है, लोग हमेशा रिलीजन को नीचे लेकर आते हैं, हमेशा। Again, I will say that we don't have to show that. We can change the narrative by not showing that, but people bring it in, and here they chose to show that. So I'm sorry, I will disagree with you. जहाँ पे बहुत से लोग रिलीजन को लेकर आते हैं, बहुत से लोग बगैर रिलीजन के भी नेगेटिव बात कर रहे होते हैं। So it's not it's sad to keep stereotyping religion and people who are religiously inclined. That's what I think. So what I liked was that they showed, एक तो वही जो मेरी तुम्हारी बात हो रही थी कि जिसने वीडियो वायरल किया है, जिसने 2 महीने के बाद डाला है, उसके ऊपर देखना चाहिए रादर देन कि ये डांस कर रही थी। एंड अगेन शोजेब्स कैरेक्टर, आई वांटेड टू अगेन थ्रो लाइट ऑन हिम, कि जब वो देख रही थी, मैसेजेस भी आ रहे थे जब पार्क में बैठा हुआ था, he never thought कि तुम ऐसा वीडियो डालोगी तो ऐसा होगा, बिकॉज he knew कि इसकी नीयत साफ है। और एक दफा जब उसने क्लैरिफिकेशन भी किया डांस पे, he was okay. I think it was natural for him to be a little concerned at that time कि भाई तुमने क्यों किया, because they are involved in a relationship, but then they backed out. And lastly जो उनकी शादी का था, और हमेशा कहते हैं, और ये हमारा किसी ड्रामे पे डिस्कशन हो चुका है राबिया, आई रिमेम्बर, कि नहीं करनी चाहिए, और मैंने कहा था कि नहीं, लेकिन वो बालिग हैं, वो कर सकते हैं जब माँ बाप नहीं अग्री कर रहे, और तुमने कहा था कि अच्छा, इसी पे हुआ था, हमारा अगर पे हुआ था। लेकिन यहाँ द गुड थिंग वाज कि बोथ द मदर्स हैड अग्रीड, तो इसमें थोड़ी सी जान में जान आई थी कि अच्छा, इन्होंने तो हामी भर लिए, तो फिर हम कर सकते हैं ये काम। ठीक है जी, मूव ऑन टू तेरे बिन। तो तेरे बिन में गोली तो उनको प्रोमो में क्योंकि बता दिया है तो उससे पता चल गया है, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि बुलेट्स निकालनी चाहिए थी कि नहीं, इसके ऊपर काफी लंबा कॉन्वर्सेशन, लंबी डिबेट चली है। ओके, सो मैंने भी जब लिखा था और मुझसे गलती हुई कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, एंड आई फेल्ट दैट आई शुड हैव एक्सप्लेन। यस, आई एम अवेयर कि मीरब ने बुलेट क्यों निकाले थे, कि वो चाहती थी, ऑफ कोर्स मीरब ने उससे बदला लेने या उसमें नहीं किया था, या उसको तंग करने, मीरब ने अपनी तरफ से सेफ्टी में निकाले थे कि ये गुस्से में आके किसी को मार ना दे या कुछ ना कर दे। ये मीरब का बचकानापन और वो था, तरीका गलत था, बट मीरब की नीयत ये थी। लेकिन यही बात आप इसको
मैं आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डिसाइड, बट जहां मीरब ने ये निकाला है ना, आई अंडरस्टैंड हर थॉट प्रोसेस। आई ऑल्सो फील व्हाट इफ, जैसे एक सिचुएशन होती जहां मुर्तसिम को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता, तो मुर्तसिम नहीं डिफेंड कर पाता, मुर्तसिम मर जाता या मुर्तसिम इंजर हो जाता क्योंकि उसके पास बुलेट्स नहीं थे। इस वक्त तो आपने दिखाया ऐसा ना कि पहली बार गोली किसी और ने ले ली और दूसरी बार जब उसने किया तो उसके बाप ने ऊपर कर दिया। बट व्हाट इफ मुर्तसिम हैड टू फाइट बैक, क्या करता? तो आई एम सॉरी, ये मीरब की बेवकूफी थी। वो मुर्तसिम को रोकती, माँ बेगम को कॉल करती, कुछ करती, उसके साथ चली जाती। इतनी वो जान खूनख्वार और इतनी वो जज्बे वाली दिखाई है। मेरे हिसाब से बुलेट्स निकालना वाज नॉट द राइट डिसीजन। Yeah, I think that you should not do anything छुपन छुपाई में, not telling your husband about it. तो ये मतलब because एक that's not बंदा, right. जब आपने एक अच्छा, और फिर सबसे ज्यादा मुझे इस बात का, वो आपने तो अभी पूरा देखा है कि किस तरह का माहौल है। आप तो एक जंगजू जगह से होकर आई है, किडनैप होकर आई है। यू, जब वो आपके ऊपर उधर फायर भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, देन हाउ कुड यू थिंक कि कुछ होगा नहीं, और कि आप, so I felt कि I understand the reason behind it, but I think she should not have done it. Yeah, she should have told him. She should have spoken She to has him. actually sent Murtasim to the war zone without any aslaha. That's what I feel. Or she should have called him in the car and told him कि Yeah, and मैंने told निकाल him. दी है, Yeah, ताकि उसको exactly. पता हो। तब तक तो देर हो चुकी थी, वो निकल चुका था, आधे हाँ। रास्ते निकला, तब भी बता देती, सो ताकि वो प्रिपेयर तो होता। ये तो आपने कंट्रोल कर लिया ना, सो अब तो इसमें आई फील कि वो मीरब के कैरेक्टर को वीक भी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो उसको बदतमीज भी दिखा रहे हैं, वो तर्ज से जवाब भी दे रही है। एंड आई जस्ट फील इट्स अनफेयर, क्योंकि जहां उसने उसमें बड़ी पॉजिटिविटीज दिखाई थी और वो चीजें करना चाह रही थी, वो डाउन होती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज सिली सेंसलेस थिंग्स दैट शी इज डूइंग। ठीक है, हमने वी टुक हर साइड के, उसने गाड़ी में उसको बताना चाहिए था मुर्तसिम को कि इस वजह से ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ऐसी चीजें करके यू आर मेकिंग अस नॉट फील फॉर हर एंड फील मोर फॉर मुर्तसिम। So I ओके, feel कमिंग she cared for him, that's why she did it. I feel that. लेकिन वो बेवकूफी की हरकत की है, and I expected Meerab to हाँ। be more intelligent than that. तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि उसको पता था कि मुझसे नहीं मानेगा, और दोनों का बीच में टाकरा भी हुआ towards the end, जो वो कहती है मैं अपनी मर्जी से करूंगी, तो वो कहता है ठीक है, फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना है, तो मुझे नहीं रोक सकती। अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं भी वही करूंगा। हाँ। अच्छा, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट दैट कॉन्वर्सेशन जो उसने उससे इतनी इतनी बार पूछा कि मुझे पूरा बताओ कि क्या हुआ था, और मेरी गैरत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। what was he looking for in her answer? ऑफ कोर्स ही वांटेड टू नो कि भाई तुम्हारे साथ किसी ने कुछ ज्यादती की है या नहीं की है। वो उसने हाँ। डायरेक्टली नहीं पूछा, उसने या ढके हुए लफ्जों में बोला कि मुझे एग्जैक्टली बताओ, किसी ने तुम्हें छुआ तो नहीं है, किसी ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया, किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं, तुम अभी तक और मीरब हो या नहीं हो, जो माँ बेगम और मुझे चाहिए, सॉरी टू से। सो बट आई अंडरस्टैंड, एक हस्बैंड या एक दोस्त या कोई भी किसी का कंसर्न सबसे पहले होगा, यार यूर ओके, कुछ हुआ तो नहीं है तुमसे, तुम्हारे साथ। लेकिन आप ये पूछेंगे, आप ये थोड़ी बोलेंगे मेरी इज्जत का सवाल है और मेरी फैमिली की बड़ी ये है वो है, तो एंड आई नो अगेन कि मुर्तसिम मेंट वेल, बट आई विश द डायलॉग्स हैड बीन different and he would have asked, because if he cared that much, he did care. पूरी रात बैठ के उसने उसका ख्याल रखा है, उसके पाँव साफ किए हैं, and he was really shaken कि माँ बेगम का फोन भी नहीं लिया इस डर से कि उनको बताना पड़ेगा। तो बोलता है मीरा तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है, तुम इमोशनली फिजिकली ठीक हो, और फिर पूछता कि, फिर बोल सकता था कि मेरी मेरी फैमिली की इज्जत इन्वॉल्व है, इसलिए भी मैं कंसर्न हूँ। बट आई थिंक सो आई फेल्ट अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बाय मुर्तसिम देयर। आई फेल्ट कि, बट सी अब मैं जब प्रोमोज देख रही हूँ ना, तो मेरा परसेप्शन मुर्तसिम का थोड़ा सा चेंज हो गया। ही इज दैट कैरेक्टर जो एडवांस्ड भी है, बट ही स्टिल स्टक इन हिज फ्यूडल परवरिश में भी, विच वी विल सी आगे जाके, एंड मे बी मीरा विल ब्रिंग इज्जत का बदला, इज्जत का मतलब औरत ही था, क्योंकि उन्होंने औरत भेज दी है। भेज दी है उन्होंने औरत ना, हाँ, भेज दी है। उन्होंने भेज दी है, तो ये डायलॉग काफी रिग्रेसिव था, लेकिन क्योंकि आपने मुर्तसिम को आप यहाँ लेकर आ गए, और दो थप्पड़ भी काफी रिग्रेसिव था, तो आप वो ही, मे बी यू आर राइट कि वो यहाँ ऊपर जाते हैं तो फिर वो यहाँ गिरते हैं, बिकॉज दैट होल सीन वे ही वाज, बुखार का जो सीन था, वो जो वाइप कर रहे थे और स्पंजे कर रहे थे, आई वांटेड टू से दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड। आई लाइक्ड इट बिकॉज जहां हमारे सेंसर बोर्ड या कुछ रोक देते हैं हमें टू शो अफेक्शन बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ, this was showing affection and how he felt for her, and it was done in a manner that did not seem off to me in any way. अच्छा Actually, लगा था, very well done by गोद में Bahaj. भी उठा के लाके उसको लिटाता है, वो भी बड़े, मतलब द होल हाँ, थिंग वाज एग्जीक्यूटेड वेरी वेल। आई डिडंट फील ऑकवर्ड, आई डिडंट फील कि ये क्या दिखाया है, मुझे हर चीज बड़ी नेचुरल लगी। यस,
I did notice, oh अच्छा गोद में लिया हुआ है, not bad, ड्रामे ने थोड़ा सा पुश किया है, you know, boundaries को, but it was done in a very decent and respectable manner, और उसके बाद भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई जिससे आप सोचते कि यार ये, इनफैक्ट आपको बड़ा खूबसूरत लग रहा था, आपको बड़ा अच्छा लग रहा था कि मुर्तसिम is really concerned and he's, you know, without crossing any limits. I felt they showed कि मुर्तसिम इस वक्त क्या सोच रहा है, उसकी केयर फॉर मीरा वेरी ब्यूटीफुली। एंड जब उन्होंने पाँव साफ किए, मैंने कहा ओ भाई अब तो पूरे नंबर हो गए, हैट्रिक हो गई छक्के के बाद अब तो मुर्तसिम साहब की, यू नो। लेकिन And also the attention to फिर उसके detail बाद के पाँव गंदे भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद वो ऑलमोस्ट, फिर वो रन आउट हो गए, फिर वो रन आउट हो गए जब उन्होंने बोला कि मेरे खानदान की इज्जत है, मुझे बताओ कि क्या हुआ। मैंने कहा यार करके रन आउट हो गए हैं मुर्तसिम, सॉरी भाई क्या करें, आपने ही तो उनका कैरेक्टर एनालिसिस कर दिया अभी कि यहाँ वो क्या कहते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग है, लेकिन फिर वो फ्यूडल माइंडसेट आ जाती है, तो No, अब वो भी तो अपनी I think Mutasim's character, I will stick by it. Mutasim's character is very interesting and I'm really liking it and I'm looking forward to it because unlike the typical heroes जिनको हम expect करते हैं कि वो बिल्कुल you know white हो, वो grey है, and I believe and I want to believe कि Mutasim का journey होगा वो मीरब लेकर आएगी. So it's very nice to see कि there is this hero and वो लेकर आ गया औरत को, और अब उस लड़की ने उसको ठीक करना है, जब वो बताएगी नहीं ये तुम गलत कर रहे हो. I'm hoping ये होगा because मुस्लिम सीखेगा कुछ ना कुछ, और मुस्लिम ये होगा, सीखा है, उसके अंदर वो है, कर रही है। लेकिन वो इतने अरसे तक एक खास माहौल में रहा हुआ है, इतनी उसकी माँ बेगम का उसके सर पे, और वो पला बड़ा हुआ है, यू नो मेजॉर, तो वो, तो मुझे लगता है कि उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा. वी कांट एक्सपेक्ट हिम टू बी दिस यू नो कम्प्लीटली यू नो ओपन माइंडेड गाय. हाँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी मीरब्स जर्नी दो। आई फील इट्स अनफेयर कि आप एक इंसान की दिखा रहे हैं, उसकी भी थोड़ी सी दिखानी चाहिए, एंड आई होप दैट हैपेंस टू। तो दैट इज ऑल, आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए. रेस्क्यू बहुत अच्छा था, बहुत फिल्मी था, बहुत ड्रामेटिक था, बहुत इमोशनल था. मुझे लगता है कि बहुत ही मजे की एपिसोड थी. अगर हम लोग सिनेमा तो हम सब खड़े होके जरूर ताली बजा रहे होते, या 3-4 लोग भी बैठे होते तो कहते यस बचा लिया ये मीरब को. द ओनली थिंग आई फेल्ट वाज जब वो मीरब के पास आता है ऊपर, तो वो थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट हो सकता था. मुझे लगता है कि मीरब ना उस रिलीफ में बिल्कुल बेहोश हो जाती, या बहुत ज्यादा रोती, या कुछ होती, वो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगा था सीन. लेकिन उसके बाद वो जो पकड़ के वो पूरा रो चुकी थी ना, जब when she meets him तो वो रोती है, गो वो मुझे डाउन में नहीं जब अच्छा लगा इतना, वो इम्पैक्टफुल नहीं था, वो मेरे जज्बात पे कुछ असर नहीं किया. राबिया का रोमांस मीटर कहीं और चल रहा होता है, I फिलिपिन know. कहीं और चल रहा और होता है। भाई मेरे नहीं अफेक्ट कर सका, मेरे दिल में कुछ भी नहीं हुआ. सो इसलिए आई एम लाइक नहीं ये इम्पैक्टफुल नहीं था, इससे ज्यादा जख्म होना चाहिए था, इससे ज्यादा दुखी होना चाहिए था, इससे ज्यादा फिल्मी मिलाप होना चाहिए था मेरे हिसाब से. लेकिन जब उसको पकड़ के बाहर जा रहा है, फिर वो बिल्कुल उसकी हालत खराब हो रही है, वो देख रही है, फिर वहां बड़ा अच्छा सीन था. एंड आई लव्ड इट कि वो उसको खींच के लेके जाता है, और साइड पे वो सब लोग जो है ना उसको वो गन्स पकड़ के बाकियों को पकड़ के बिठाया हुआ है कि यहाँ घेरा। बैठे रहो, हम इसको लेके जा रहे हैं. So I like these small parts that are happening and एंड गुड एक्शन सीन्स। आई डिडंट मेंशन इट बिकॉज़ मेरे दिमाग में था पिछले एपिसोड में हो चुका है, मैं तो भूल जाती हूँ कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, इस एपिसोड में क्या हुआ था. सो द एक्शन सीन एंड द रेस्क्यू हैपन इन दिस एपिसोड. yeah, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. हाँ, यस, वेरी वेल डन, बिकॉज़ वी ऑलवेज से कि नहीं होते अच्छी तरह. ये वाला एक्चुअली बड़ा अच्छा था. छोटी छोटी चीजें थी, लाइक व्हेन ही वाज वॉकिंग और वो यहाँ से वो चला रहे हैं अपनी बंदूक और वो चले जा रहे हैं सीधा, एंड दे हैड मेड इट स्लो and मोशन. सो the best part was जब वो खिड़की से आवाज देती है, जो मुर्तसिम मुड़ के देखता है, that was too filmy, just the right expression, the right moment and the right you know turn of events. And Wahaj did an amazing job and Yumna also did an amazing job, जब वो बिल्कुल ऐसे गिर के बाहर जा रही होती हैं और जब वो बिस्तर पे भी उठती हैं, तो very nice performances as well. हया बाजी जो है वो लगी हुई है माँ बेगम के साथ, वो रुकेंगी नहीं और वो उनका काम हो रहा है, चल रहा है काम, जबकि माँ बेगम बहुत कोशिश कर रही है रेजिस्ट करने के लिए, बट Haya is proving that she is right. So yeah, that story is going to continue. ठीक है जी, Okay. we move वो on चल to रही रही. हाँ. So I love that scene in the beginning, वो जो मोटर बाइक पे दोनों जा रहे होते हैं और वो अम्मा पीछे से आती है रिक्शा में, कहती है इसको कैसे खुला छोड़ दिया है बाहर. तो कुछ डायलॉग्स ऐसे होते हैं कि you remember them and they are funny, and वो भी वापस जवाब दे रही होती हैं तरह से. तो वो मजे का था to begin with. Again, some serious scenes, a lot of serious scenes. What did you think about Meena's son Deepak? Yeah, I think he has been molested, sexually molested. मुझे लगता है वो जिस तरह रो रहा है, ये बात आगे लेकर आएंगे. So let's see how will they handle it. अभी तक मुझे ये मैं शुक्रगुजार हूँ, मुझे like I was relieved कि वो उसको घर ले आई है. वो घर ले आई है तो अब वो शायद बच्चे की बचत कुछ हो जाए. It's just one thing I feel
there's just too many stories going on in this drama. I really feel that we need to cut down on running multiple stories and focus, because अभी फुप्पो की भी है, सामिया की भी है, आलिया की भी है, तानिया की भी है, देन आगा जी एंड उनकी वाइफ की भी है, फिर शकील की भी है, फिर अभी मीना की भी है, मीना की बेटी की भी है, और वो काफी नहीं थे तो परेश की भी है, परेश ही नाम है ना, परेश का भी हमने बैकग्राउंड सुन लिया. सो दिस जस्ट सो मेनी कैरेक्टर्स एंड सो मच, यू नो. आई फील कि the drama needed to cut down on Meena's story for sure, या उसको minimum रखते, उसको इतना time देने की जरूरत नहीं है, focus more on the rest of the कहानियां. But फिर भी मजा आता है देख के. I enjoyed सलमान. आपको बिलाल और सज्जन नजर आ गए इस दफा? हाँ, बिलाल और सजल नजर आ गए, लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट हूँ तो मुझे उनका इंटरेक्शन इतना फनी नहीं लगा. Yes, I totally agree. I'm being honest. I'm so glad मैंने कहा राबी और मैं फिर अटकेंगे यहाँ, क्योंकि मुझे डायलॉग्स, आई अपोलोजाइज फॉर दिस, लेकिन डायलॉग्स मुझे सही, आप कॉन्स्टेंटली मरने मराने की बातें कर रहे होते हैं, ये बहुत क्रूड लगता है, और इट डजंट, फॉर मी इट लीव्स अ बैड टेस्ट, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी सोफिस्टिकेटेड हियर, क्योंकि मैंने फनी डायलॉग्स देखे हैं जिसमें वो कॉन्स्टेंटली मरने मराने की बातें, और वो फिर भी फनी होते हैं. So I would say that they did what they had to. मुझे ये नहीं लगता कि उनकी परफॉर्मेंस कम थी, मुझे लगता है कि उनको जो डायलॉग्स दिए गए थे, they didn't pack a punch for me. ओके, सो आई फील कि पिछली बार की एपिसोड में जो शकील का और पुप्पो का सीन था वो ज्यादा मजे का था. इस बार भी जब पुप्पो और धानवी साहब का सीन होता है, मुझे वो ज्यादा मजे का लग रहा है. मुझे उनमें ज्यादा इम्पैक्ट लग रहा है. शायद हम उनको ज्यादा देख रहे हैं इस वजह से हो रहा है. और उनका, लेकिन सिर्फ डायलॉग्स का मसला नहीं है. ना सिर्फ डायलॉग्स मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगे, इट वाज आल्सो द सीक्वेंस ऑफ द situation. I thought the situations could have been better, and I wish, because again, as I said, you had two very, you know, the big stars of your country, and which could have gotten, you know, a lot of अब जब मैं ट्विटर पे गई थी, मैं ऐसी चेक करी थी, तो सब ने ना, वो जो लास्ट सीन है ना, जब उसके हाथ से गजरा गिरता है, फूलों की वो गिरती है, और सलमान वो ऊपर अच्छा सीन था, वो क्यूट सीन था, बहुत प्यारा सीन था, सब उसको वो कर रहे थे. ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आपने उनकी फाइटिंग भी दिखानी है ना, तो सीन चेंज होने चाहिए था. इट वाज जस्ट टू मच ऑफ अ लॉन्ग सीन कि वो एक ही में ले जा रहा है, बातचीत हो रही है. I really also don't know what exactly went wrong, but it didn't have the impact on me. I didn't find it interesting or very funny. It was okay. The humor was missing, and the situation could have been slightly different, क्योंकि वो तो that's the truth. I also felt that, because I said okay, वो अम्मा पीछे पड़ी हुई है, तुम्हारे साथ ग्रोसरी के लिए गई थी, वो बता भी नहीं रहा, वो लाइक इट वाज जस्ट टू स्ट्रेच. मुझे नहीं मजा आया उस चीज में. वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब वो बैठे हुए चाय पी रहे थे, वो भी चलो ठीक था, लेकिन मुझे जो गाड़ी वाला सीन था, मुझे वो फनी नहीं लगा था. अच्छा, मुझे वो फिर बेहतर लगा था. मुझे वो फिर भी बेहतर लगा था कि वो मुझे बेहतर लगा था. वो इतने गुस्से में थी, वो उसको आगे बोलता, क्यों मेरे को पूरा तुमने रिसर्च करना है, जिंदगी गुजारनी. वो मुझे फिर भी बेहतर लगा था. आई फाउंड दैट फनी. मुझे लेटर ऑन अच्छा नहीं लगा था. बट कमिंग टू तानिया एंड हर मदर्स डायलॉग, जो था वेरी वेरी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. कितनी मीन हो जाते हैं ना कभी कभी आपके घर वाले. विदाउट, अम्मा को बिल्कुल होश नहीं था वो क्या कह रही थी. उन्होंने, तानिया ने कहने की कोशिश करी, फिर भी उनको समझ नहीं आया, एंड फिर ऊपर से अब्बा ने पीछे से आके कहा. लेकिन ये डायलॉग्स बहुत सारे लोगों ने, लड़कियों ने सुने हुए हैं, एंड ये डायलॉग्स, एंड लेकिन तानिया के दिल को कुछ हुआ. वो अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग रखती है नॉर्मली, लेकिन उसके दिल पे लगी जाके वो बात, एंड शी सेड इट. सो यस, इट वाज वेरी वेल. What did you think? नहीं, बहुत अच्छा था. एंड आई एम लाइकिंग के थानवी साहब जो है वो वापस आ गए. उनका रोमांस शुरू हो रहा है सोफिया पुप्पो के साथ. आई कांट वेट टू सी ये क्या होता है. वो गजरे उनको उठा के देते हैं, और सब इतने प्यारे लग रहे हैं. पूरा वो जो सीन था ना, ढोलक ला के बिठाते हैं, और वो पूरा उन्होंने लिया हुआ है कि दूर से दिखाया है, मास्टर शॉट है, और वो पूरा सजा हुआ है. तो कुछ चीजें बड़ी प्यारी थी कि वो घर को सजा रहे हैं, वो तख्त रखते हैं, गाँव तकिया आते हैं, फूल लगा रहे हैं. यू नो, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक कि ये सब चीजें हो रही होती हैं. एवरीवन इज शादी वाले घरों में. हाँ, तो तानवी और पुप्पो का मुझे पहली दफा इंटरेक्शन हमने देखा था, एंड आई did not expect it to go so well. लेकिन the way they were passing dialogues to each other, now there I can say the dialogues were very well written and the performers did a great job. वो छोटी सी चीज थी, उन्होंने कहा कि वो मछली मैरिनेट हुई है बाहर, कबाब भी रखे हैं, उसको खुद ही उठा दें, जो करना है कर लो. So it was मजा आ रहा था देखने में. It was enjoyable.
That is I all. like. No, I wanted to say something. राबिया का दैट इज ऑल को जो मैं रुकती हूँ ना, तो वो जो सहरिश पे बात करी ना आलिया से, वो मुझे बड़ी अच्छी लगी. एंड अगेन वर्किंग गर्ल्स, शी सेड कि तुम्हें टाइम देना पड़ेगा एंड दिस इज सीरियस वर्क. एंड मुझे घरेलू मसले उसने बड़े प्यार से समझाया, ये भी मुझे अच्छा लगा. सहरिश को उन्होंने बिल्कुल टिपिकल ऐसी औरत नहीं दिखा दी हु इज वेरी अग्रेसिव एंड असर्टिव, लेकिन आलिया को बात समझा दी कि तुम बैठी हो यहाँ, कॉफी पी रही हो मेरे साथ, सब कुछ है, लेकिन मुझे काम चाहिए. एंड यू कुड सी द प्रेशर ऑन आलिया जब शादी का घर था. एंड शी सेड नहीं मुझे जाना होगा, आई वांट टू गो. और लग रहा है कि उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वहां उसको वो जगह भी नहीं मिली जो उसको चाहिए थी. सो आई लाइक दी स्मॉल सटल थिंग्स दैट दे आर शोइंग. Yes, you are right. Maybe there are too many messages coming out in one go. Maybe they should have broken this up. Messages that they, but there's just too many stories. There's just too many stories. So messages Too could many have. stories, because with each story there's a message attached. Yeah. ठीक है जी, that is all from our side. And आप लोग कमेंट से बताइए कि आप लोग किसकी साइड पे ज्यादा हैं और कौन सा ड्रामा आप लोगों का सबसे बेस्ट है इस बार. टेक Thank केयर. you for watching. Khuda Hafiz.